एक स्टूडेंट एक डिग्री के बदौलत अपने कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने की सोचता है, अगर वही डिग्री फर्जी हो जाए तो उस स्टूडेंट पर क्या बीतेगी, ये एक स्टूडेंट ही अच्छे से बता सकता है। तो दोस्तों, गुजरात में फर्जी डिग्रियों का जो कारोबार लगातार बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्र गति के साथ जो फैल रहा है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, आए दिन शिक्षा के क्षेत्र में जो एक फ्रॉड चल रहा है, एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिससे लगातार खबरें हमारे सामने आती रहती है। आज एक वाकया हमारे सामने आया कि गुजरात में फर्जी डिग्रियों का कारोबार बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक स्टूडेंट जिसने 3 साल तक ग्रेजुएट किया, 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद उसने 3 साल के लिए LLB का कोर्सेज भी किया और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ गुजरात में अपने दस्तावेजों को भेजा। तो बार काउंसिल ने उनका वेरिफिकेशन किया, तब उसे ज्ञात हुआ, यानी मालूम हुआ कि जिस ग्रेजुएशन की डिग्री पे आपने लॉ किया है वो ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है। दोस्तों, ये जब बात उस स्टूडेंट को जानकारी में आई, तब से वो स्टूडेंट काफी परेशानी में आ गया कि अब करे तो करे क्या। दोस्तों, वाकया ये इस प्रकार है, हम आपको बता दें कि एक स्टूडेंट जिसने एक कंसल्टेंट के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उस कंसल्टेंट ने उसे जो डिग्री दी वो राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, श्रीधर यूनिवर्सिटी, वहां उस नाम से उसे एक डिग्री मिली। और उस डिग्री को लेकर जब वो गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया तो उसे एडमिशन भी मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद उसने 3 साल तक लगातार गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की और वहां से एक लॉ का कोर्सेज पास आउट किया, यानी कि LLB किया। और LLB करने के बाद उसने समस्त दस्तावेजों को लेकर अपना एडवोकेट नामांकन कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ गुजरात में भेजा, जहां गुजरात बार काउंसिल ने उनके दस्तावेजों को वेरीफाई कराने के लिए समस्त यूनिवर्सिटियों में वेरिफिकेशन लेटर भेजा। जब वेरिफिकेशन लेटर उन यूनिवर्सिटियों में गया, यानी कि अगर 10th की बात की जाए, अगर 12th की बात की जाए, ग्रेजुएशन की बात की जाए और लॉ के कोर्सेज की बात की जाए, तो सभी जगह वेरिफिकेशन गया। तो वहां 10th का भी वेरिफिकेशन उनका लौट के आ गया, 12th का जो वेरिफिकेशन था वो भी लौट के आ गया और लॉ का वेरिफिकेशन था वो भी लौट के आ गया, लेकिन ग्रेजुएशन का जो वेरिफिकेशन था वो लौट के नहीं आया। जब उस स्टूडेंट ने कुछ समय बाद, यानी कि 2 से 3 महीने बाद पुनः एक बार बार काउंसिल में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल किया या वो मिलने गया, तो वहां से जानकारी हुई कि उसका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका वेरिफिकेशन अभी हुआ नहीं है। और बार काउंसिल के जो पदाधिकारी है उन्होंने पुनः एक रिमाइंडर भेजा यूनिवर्सिटी को, साथ ही यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी कि अगर इस वेरिफिकेशन का आपने जवाब नहीं दिया तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। उस वेरिफिकेशन लेटर के जवाब में यूनिवर्सिटी ने यह चीज क्लियर कर दी कि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, यहां से इसने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, यानी कि जो दस्तावेज ये आप लोगों के बीच में पेश कर रहा है ये दस्तावेज फर्जी है और जो जाली है। जब ये चीजें बार काउंसिल को पता लगी तो बार काउंसिल ने उस स्टूडेंट को कंफर्म किया और उस स्टूडेंट को अपने ऑफिस में, यानी कि अपने बार काउंसिल के जो ऑफिस होता है वहां बुलाया और उसे हिदायत दी कि आपने गलत दस्तावेजों का उपयोग किया है, आपने गलत दस्तावेजों का यूज किया है। उस स्टूडेंट ने बार काउंसिल के पदाधिकारियों को भी बताया कि सर, मैंने ग्रेजुएशन इन्हीं दस्तावेजों के बेस पे की है, अगर मेरी डिग्री फर्जी होती तो मुझे उक्त यूनिवर्सिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, वो मुझे निष्कासित कर देती, यानी कि मेरा एडमिशन कैंसिल कर देती। लेकिन उन्होंने भी लापरवाही करते हुए उस व्यक्ति का, यानी उस स्टूडेंट का 3 वर्ष तक कार्यकाल जो उसकी स्टडी का था वो लगातार पूरा करने के बाद भी ये नहीं बताया कि उसकी जो डिग्री है वो जेन्युइन है या फेक है। तो दोस्तों, ऐसी लापरवाही हमारे सामने लगातार आ रही है और डिपार्टमेंट भी इतना सोया हुआ है कि वो भी पूर्ण रूप से जांच नहीं करता है। जब कैरियर बनाने की बात आती है तब मालूम होता है कि वो डिग्री फर्जी है। ऐसी जब कंडीशन आती है तो एक स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। इसीलिए हम आपको अवेयर करते हैं कि अगर आपने कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का दस्तावेज लिया है, चाहे वो डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, उसे एक बार वेरीफाई जरूर करा लेना चाहिए। वो अगर स्टूडेंट वेरीफाई करा लेता अपने दस्तावेजों को तो आज उसके सामने ये परेशानी नहीं आती, क्योंकि बार काउंसिल ने उसके खिलाफ, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी एक FIR भी रजिस्टर्ड हो गई।
जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो उस स्टूडेंट ने आनंद फानन में जो सेशन जज होता है वहां पे अपनी बेल के लिए अप्लाई किया। सेशन जज से बेल जब कैंसिल हो गई यानी खारिज हो गई तो उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता चुना और हाई कोर्ट से जाके उन्हें राहत मिली यानी कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। इसलिए हम आप लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी दस्तावेज लिया है उसे एक बार वेरीफाई जरूर करा लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए यानी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। और अगर वो स्टूडेंट समय रहते ही उसका वेरिफिकेशन करा लेता तो आज उसे ये प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता। हालांकि जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन उसको जो बेल मिल गई हाई कोर्ट से वो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उस स्टूडेंट को जेल का रास्ता भी देखना पड़ सकता था। इसलिए ही हम आपको अवेयर करते हैं। दोस्तों, आज जो हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।